नमस्कार, स्प्रिट न्यूज़ में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज 5 सितंबर टीचर्स डे है। दर्शकों, टीचर यानी अध्यापक का किसी की लाइफ में संवारने का में बहुत बड़ा एक हाथ होता है। एक अच्छा अध्यापक पाना बहुत ही किस्मत का काम है किसी के लिए, और ये एक पूरी लाइफ में जो इंसान की लाइफ में जो प्रॉपर डायरेक्शन है वो एक अच्छा अध्यापक ही देता है। अध्यापक चाहे किसी भी रूप में हो, हमारे माँ बाप के रूप में भी हो सकते हैं या टीचर के रूप में। जो आदमी यानी हमें जो डायरेक्शन जो देता है वो एक अध्यापक ही देता है। तो इस उपलक्ष्य में हम आपको आज एक बहुत ही मशहूर अध्यापक जो आफ्टर अपने रिटायरमेंट के बाद भी अभी तक वो पढ़ा रहे हैं और फ्री समाज सेवा करते हैं, फ्री बच्चों को पढ़ाते हैं, हम आपको मिलाएंगे श्री एस.टी. मिश्रा जी से। श्री एस.टी. मिश्रा जी के बारे में थोड़ा मैं बताऊं कि ये अभी इनकी उम्र तकरीबन 93 इयर्स है। सन 1928 में इनका जन्म अरनिया के पास एक छोटा गांव आला में हुआ था। आला में इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन अपने आला में प्राइमरी स्कूल में पाई, मिडिल एजुकेशन अरनिया में पाई और हाई स्कूल इन्होंने आरएसपुरा में किया। उसके बाद ये कॉलेज में जीजीएम साइंस कॉलेज में अपनी एजुकेशन के लिए आए। जब साइंस कॉलेज आए तब 47 के दंगे शुरू हो गए, तो किसी वजह से इनका काफ़ी पारिवारिक नुकसान भी हुआ। उनके परिवार के कुछ बंदे उस कत्ल आम में मारे गए। और यहाँ इनको एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ईश्वर शर्मा जी, जो कि इंग्लिश के प्रोफेसर थे। उन्होंने काफ़ी मदद की, इनको अपने पास रखा 3 महीने के लिए। और उसके बाद इन्होंने CPWD में थोड़ी देर नौकरी की और सन 1949 से ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए टीचर अपॉइंट हुए। इन्होंने थोड़ी देर अपने हाला में जॉब की और इसके बाद डिफरेंट जगहों में इन्होंने अपनी सर्विस को किया। इसमें मेन इनका जो है, मैं ज़्यादा बातें खुद इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी उम्र थोड़ी 93 इयर्स है और ही इज़ लिटिल बिट हार्ड ऑफ हेयरिंग, तो मैक्सिमम हम इनसे बीच बीच में थोड़ा एक सवाल करेंगे। मैक्सिमम मैं बताना चाहूँगा कि कितना एक मतलब इंस्पिरेशन इनका लाइफ रही है। ये एक सीख लेने वाली बात है। इन्होंने काफ़ी स्कूलों में जो है जहाँ जहाँ ये गए वहाँ पे इन्होंने रिज़ल्ट जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें से एक मेन गवर्नमेंट हाई स्कूल मढ़ीन था। मढ़ीन एक छोटा सा गांव है हीरानगर के पास, और वहाँ पे इन्होंने जो है पहले जो रिज़ल्ट 14-15% होता था 10वीं का, उसको बढ़ा के इन्होंने 55% तक लाया। जहाँ सिर्फ उन्होंने 1 साल वहाँ नौकरी की, लेकिन उसी में इन्होंने राइट फ्रॉम 15% से उन्होंने 54-55% जो है वो अपना रिज़ल्ट को लाया। और 9वीं में जहाँ 350 बच्चे थे वहाँ पे भी इन्होंने सब्सटेंशली अपना रिज़ल्ट काफ़ी इम्प्रूव किया। बाकी बातें कुछ हम इनसे भी करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिट न्यूज़ में। तो आपका जो मढ़ीन में जो आपका कार्यकाल रहा, उसमें आपने कैसे मतलब बच्चों को कैसे मोटिवेट किया, आपने क्या आपने उसमें चीज़ की कि वो आपका रिज़ल्ट जो है वो 15% से सीधा 54% तक चला गया? तो उसमें आपने एक ही साल में, अच्छा, एक ही साल में 30% से 54 गया। और उसमें मेरा कोई योगदान नहीं था, मैंने सिर्फ बच्चों को मोटिवेट किया। अच्छा। तो बच्चों को समझाया है कि एजुकेशन जो है वो सबसे ज़रूरी है। अगर ये ले लोगे तो आप सारे जीवन में सुखी रहोगे। तो इसलिए उन्होंने मेरा साथ दिया और अच्छा रिज़ल्ट आ गया। देखिए कितने नेक ख्यालात हैं। यही होता है टीचर की एक जो मेन भूमिका है, वो यही है कि आप वो अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, एक पूरा लक्ष्य देता है, प्रोत्साहित करता है, और वो जज्बा बीच में भरता है कि वो अपने लक्ष्य के लिए वो तैयार हो। और इसी तरह आपको रिज़ल्ट भी मिलता है। और इनके काफ़ी जो है मशहूर, इनके स्टूडेंट्स काफ़ी मशहूर पोजीशंस में रहे हैं, जिनमें से एक डॉक्टर H.L. गोस्वामी जी भी आपके मेरे स्टूडेंट थे।
अच्छा ये है भी हमारे गांव के ही हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, हमारे गांव के हैं। और ठीक है, ठीक है। और इन्होंने एक और चीज़ जो बड़ी मेरे को इनसे बात करके पता लगा, इन्होंने तकरीबन 2 बच्चे जो हैं वो जो इकनॉमिकली काफ़ी मतलब उनकी पोजीशन ठीक नहीं थी, एंड उनको अडॉप्ट किया इन्होंने। और एक उनमें से केएस ऑफिसर जो हैं वो रिटायर हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। और एक जो हैं वो एक केएस ऑफिसर थे और एक जो कृष्ण लाल जी, कृष्ण लाल जी केएस थे, सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी थे वो। अच्छा, तो उनको आपने मतलब एजुकेशन बेसिक जो दी थी उनको अडॉप्ट किया था। अच्छा, अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट किया, उनकी रोटी का, कपड़े का, स्कूल की फीस का सारा प्रबंध किया, अपने पास रखा उसको। ओके, ठीक है। और दूसरे जो थे जो एयरफोर्स में थे उनका क्या, जो जीत लाल। अच्छा, जीत लाल वो कमाला के थे। अच्छा, बईपर के पास कमाला एक गांव है, वहाँ के थे। अच्छा, तो वो अभी हैं, अभी वो वहीं जीत लाल जी हैं। उनके 2 लड़के हैं। अच्छा। एक लड़की है। लड़के दोनों MSc हैं। अच्छा, ठीक है। तो अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो वो भी ठीक है, अच्छा परिवार है इस वक्त। उस वक्त उनके पास किराया भी नहीं था जाने के लिए, बंगलोर जाने के लिए। अच्छा। वो 150 मेरी घरवाली ने दिया उनको। अच्छा। उसको किराया। देखिए, ये मतलब समाज में ऐसे चीज़ें जो हैं, ये ऐसे लोग हैं जो बड़े साइलेंटली काम करते रहते हैं बगैर लाइमलाइट में आए हुए, और कितना बड़ा उनका योगदान रहता है। और एक इनके सर्विस में एक बड़ा योगदान रहा, जो इनके एक फॉर्मर स्टूडेंट हैं, मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं श्री ललित कुमार जी, उन्होंने बताया कि जो ये उनके भी टीचर रह चुके हैं। तो हाई स्कूल ब्रिज नगर जो मीरा साहब के पास है, वहाँ पे इनके प्रयास से जो है वो 10वीं का 100% रिज़ल्ट आया। इनके टाइम में ही 3 बार आया, और उसके बाद भी जो है 5 बार लगातार 100% रिज़ल्ट आया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नॉर्मली हम देखते हैं कि अभी तो गवर्नमेंट स्कूल का रिज़ल्ट काफ़ी 1-2 स्कूलों को छोड़ के बाकी सब में पीछे ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी कि ऑलमोस्ट कई स्कूलों में 0% रिज़ल्ट था। तो ये मतलब ऐसे अध्यापक जो इन्होंने अपने टाइम में, फिर आप बाकी इनसे ही पूछते हैं, जो ब्रिजनगर में आपने मतलब कितने 3 साल नौकरी की वहाँ पे जाके ब्रिजनगर हाई स्कूल में? 3.5 साल। 3.5 साल। तो वहाँ पे आपने मतलब 100% रिजल्ट लाया है। तो आपके बाद भी तो उसमें वहाँ पे भी क्या था, मतलब थोड़ा मॉर्निंग असेंबली में जो भी उनको बच्चों को कहना चाहता था। अच्छा। वो मॉर्निंग असेंबली में कहना और उनको मोटिवेट करना और तैयार करना, बस। ठीक ठीक ठीक। तो वो उसी का रिजल्ट आपको? उसी का रिजल्ट था। तो बाकी ये 93 में इनके जो है ये अपने एट द एज ऑफ 55 ये रिटायरमेंट हुई इनकी। 1983 में इनकी जो है वो रिटायरमेंट हुई। और उसके बाद भी जो है ये इनके घर के पास जो दुर्गा मंदिर, रामपुर मंदिर है, जो काफ़ी बनाया, वो भी। अच्छा, वो मंदिर भी हमने जगह भी हमने ली। अच्छा। मंदिर भी बनवाया, और लोगों के पैसे का। अच्छा। अपने पैसे का नहीं। अच्छा। मांग लिया लोगों से, मांग लिया। और मंदिर बहुत बड़ा कम्प्लेक्स बना है मंदिर का। काफ़ी अच्छा कम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा है। और एक मैरिज हॉल बनाया वहाँ। तो उसका हमें 20 लाख रुपया साल का मिल रहा था। हमने कहा नहीं। अच्छा। हम किसी को नहीं देंगे। हम खुद इसका इंतज़ाम करेंगे। वो इसलिए कि बाकी वालों से हम पूरे पैसे लेते हैं, मगर अपने महल्ले वालों से थोड़े पैसे लेते हैं। अच्छा। रामपुरा रामपुरा जो मोहल्ला है, 300 घर है इसमें। अच्छा। तो इन लोगों से बहुत कम पैसे लेते हैं, और कईयों से जो गरीब हैं उनसे नहीं भी लेते। अच्छा, नहीं भी लेते हैं, फ्री करते हैं। और जहाँ तक कि अगर कोई ज़्यादा गरीब है तो उसके बारात का भी इंतज़ाम कर देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ा इनका इसमें ये योगदान है कि इसके बाद जो है इन्होंने वहाँ पे गरीब बच्चों को अभी तक बिफोर कोरोना टाइम ये फ्री ट्यूशन देते हैं, और जो वो भी सब डोनेशन से ही चलता है। और इन्होंने अपने कुछ साथी जो हैं 15-20 साथी, इनसे कमिटमेंट लिया हुआ है जो मंथली इनको कंट्रीब्यूट करते हैं। और बाकी बातें जो ट्यूशन आप चलते हैं, कितने तकरीबन बच्चों को
आप पढ़ाते हैं इसमें? 62 तक भी है हमारे। अच्छा, 62 बच्चे सभी मतलब गरीब घरों से हैं? गरीब घरों से हैं। अच्छा, तो इनको आप मतलब किताबें ये लेके आए? किताबें, अच्छा, पेन, ओके, और कपड़े। अच्छा, साल में एक सूट बच्चों को भी और टीचरों को भी। अच्छा, जो टीचर्स आते हैं उनको? टीचरों को भी। बहुत बढ़िया। और उनकी मर्जी का। अच्छा, उन्हीं की मर्जी का? उन्हीं की मर्जी का बाजार ले जा करके अब खुद पसंद करते हैं और वो ले लेते हैं। वेरी गुड जी। देखिए कितना एक इंस्पिरेशन ठीक है। मुझे भी ये जान के बहुत खुशी हुई कि ये एट द एज ऑफ 93 ईयर्स ही हैज़ दिस कमिटमेंट, और ये अभी तक यही चीज़ें, किसी का भला करो, ये करो, ये आप समाज के लिए तो करते हैं, पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है मैं कहूँगा ये आप ही को होता है, क्योंकि इसमें आपको इतनी खुशी मिलती है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है आपकी बॉडी के अंदर कि आप मतलब आप नई एक लाइफ मिलती है आपको, और ये एक समाज के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है, और इसका एक बहुत अच्छा मैसेज हमारी सोसाइटी में जाता है। तो पढ़ाने के साथ साथ इन्होंने योग, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, उसमें 1980 से ही इन्होंने योग पे भी ध्यान दिया। खुद भी ये योगा करते हैं, और यही इनकी सेहत का राज है कि एट द एज ऑफ, अभी मैं हैरानी हुई, ही इज़ स्टिल गुड। काफ़ी अच्छी इनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो ठीक है, हेयरिंग भी ठीक है। तो इन्होंने जो स्कूल में भी बच्चों को योगा, स्कूल में भी बच्चों को अभी तक योगा का उनका आप देते हैं? योगा भी और गायत्री मंत्र भी। अच्छा, जो एजुकेशन की बुनियाद है। हाँ जी, वो भी गायत्री मंत्र भी शुरू किया। अच्छा, और भी आगे जो बच्चे पढ़ने आते थे आपके पास, वो उनको आप योगा भी करवाते थे? और अच्छा, तो टीचर्स को भी साथ में इन्वॉल्व किया इसमें, या जैसे बच्चों को? टीचर देखते थे। अच्छा, देखते थे, ठीक। तो ऐसे जो भी आपके पास आते थे लोग, उनको आप मतलब इनकरेज करते थे कि ये योग भी होना चाहिए? जी, ये बहुत मतलब इंस्पिरेशन है, मैं क्या बात कहूँ। तो ये हमारा मेन उपलक्ष्य था कि जो टीचर्स डे में जो सही टीचर जो अभी तक ग्रास रूट लेवल में काम कर रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराया जाए। आज के लिए बस इतना ही। मेरे को दीजिए इजाज़त। स्प्रिट न्यूज़, नितिन वैद, धन्यवाद।